देखना है कि ये लैंड का जो है ना वो भी हिस्सा है और ओशन के अंदर भी जो है ना वो माउंटेन रेंज बनती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो है ना वो माउंटेन सिर्फ जो है ना वो जमीन के ऊपर ही होती है, लेकिन आपकी माउंटेन रेंजेस जो है ना वो पूरी जो है अर्थ टुकड़ा हो या वो आपका प्लेन एरिया हो, तो ये माउंटेन असल में कहते हैं कि जो हमारी जो उसका सराउंडिंग लैंड एरिया होता है ना, वहां से उसकी हाइट जो है वो 10,000 फीट ली जाती है कम से कम। तो काइंडली आप लोग जो है ना वो इसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वरना मैं आपको जो है ना वो लिख के बता देता। तो जो आपकी माउंटेन होती है ना, उसकी पहली शर्त ये होती है कि उसकी जो एलिवेशन होती है, उसकी हाइट होती है, वो कम से कम 10,000 फीट हो। उसके अलावा जो उसकी पीक होती है वो मतलब तकोन हो, उसके 3 या 2 कोने हों, तो फिर वो जो है ना माउंटेन कंसीडर की जाएगी। अब अक्सर जो है ना आप लोगों के जहन में सवाल आता है कि सर ये माउंटेन और हिल जो होती है, हिल्स, उनमें क्या फर्क होता है? तो उनमें इन दो चीजों के फर्क होता है। एक तो जो हिल होती है आपकी, जिसको आप हिल्स कहते हैं, छोटी पहाड़ियां जिसको आप कहते हैं, तो उनका ये होता है कि एक तो उनकी हाइट जो है वो 3,000 फीट तक होती है, और जो उनकी ऊपर से टॉप वाली जो सतह होती है ना, वो थोड़ी सी फ्लैट होती है, कोनिकल नहीं होती। तो ये फर्क होता है माउंटेन और हिल। दूसरा, उसकी जो है ना वो हाइट देखी जाती है कि माउंटेन की हाइट जो है वो कम से कम 10,000 फीट से स्टार्ट होती है, और जो आपकी हिल होती है वो 3,000 फीट से स्टार्ट होती है। तो अगर हम माउंटेन के हवाले से देखें तो आप लोगों ने नेम सुना होगा, माउंटेन जो माउंट एवरेस्ट है, तो वो माउंट का जो लफ्ज है वो माउंटेन से निकला है, और एवरेस्ट जिसने उसको दरियाफ्त किया था उसके नाम से जो है ना ये है, या जिसने इसको पहली बार सर किया था। तो इसकी जो आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो 8850 मीटर है ऑलमोस्ट। तो ये आप लोग जो है ना जो फिगर्स मैं लिखवा रहा हूँ, ये आप तो नोट डाउन करते जाए सारे लोग। अगर हम माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है ना वो फीट में देखें तो वो तकरीबन जो है 8,84,000, जी सॉरी, 88,49,868 जो है ना ये इसकी है हिमालयन माउंटेन रेंज। एक मिनट। जी नहीं बच्चे, 88 84 नहीं है, ये 88 50 मीटर है ऑलमोस्ट, 8,850। एक्चुअली मेरे पास वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वरना मैं जो ना वो खुद ही कर लेता यहाँ से। तो मेरा थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो काइंडली आप लोग जो है ना वो साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाएं, ताकि फिर आपको भूले ना। जी, उम्मीद है कि आपको माउंटेन और हिल्स के अंदर जो है ना वो फर्क समझ आ गया होगा कि इसका फर्क क्या है। कल को कोई आपसे पूछता है माउंटेन क्या होती है, हिल क्या होती है। तीसरा जो फीचर है ना वो है प्लेटू। वो भी मतलब इसका आप माउंटेन रेंज या हिल्स का भाई समझ लें, प्लेटू। ये इसमें ये फर्क होता है कि जो प्लेटू होता है उसकी जो एलिवेशन होती है वो तो टेबल लैंड सरफेस की तरह होती है, कि मतलब जैसे आप एक टेबल देखते हैं, वो जो हमारी सराउंडिंग सरफेस होती है उससे वो ऊपर होता है, उसकी हाइट ऊपर होती है जैसे टेबल की होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये प्लेटू है। और इसकी जो एक साइड होती है वो होती है स्टीप, और दूसरी जो साइड होती है वो जेंटल होती है। लेकिन इसका जो टॉप होता है वो माउंटेन या हिल की तरह थोड़ा सा पीक वाला नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल फ्लैट होता है ऊपर से। शायद आप लोगों में से जो है ना वो कई लोग जो है ना वो गए भी होंगे। हमारा जो है इस्लामाबाद के पास पोटो और प्लेटू, वो किसी ने देखा हो शायद। तो उसमें ये है कि उसकी एक जो साइड है वो स्टीप है और एक साइड जो है ना वो जेंटल है, जी लाइक दिस, जैसे ये पिक्चर के अंदर ना मैडम ने आपको शो ऑफ करवा दिया। तो ये आपका है प्लेटू। तो जो प्लेटू होता है उसकी हाइट जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती, वो 300 फीट से भी स्टार्ट हो सकता है, 300 फीट जिसको हम बोलते हैं। तो जो है ना ये डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं, और वो उसी टाइप्स के लिहाज से जो है ना इसकी बनावट होती है। तो आगे हम देख लेते हैं कि हमारा जो है ना वो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है माउंटेन का। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि दुनिया की जो माउंटेन है उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, जो रेंजेस पाई जाती हैं
उनकी कौन सी टाइप्स है मेजर। तो वो काइंडली जो है ना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, माउंटेन रेंजेस जो है ना वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, या टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आप समझ लें, या माउंटेन रेंजेस समझ लें। क्योंकि रेंज असल में कहते हैं कि जो है ना वो चेन ऑफ माउंटेन्स, के पहाड़ियों की एक जो लंबी चेन होती है उसको हम बोलते हैं कि ये एक रेंज है। तो फॉर्मेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो वोल्केनिक जो है ना वो माउंटेन्स आती हैं। वोल्केनिक कहते हैं ऐसी माउंटेन्स जो जमीन के अंदर से मैग्मा बाहर आके लावा बनता है, तो उसकी जो है ना वो जब वो कूल होता है तो उससे जो पथरीली सतह या पथरीली पहाड़ियां बनती हैं उनको हम कहते हैं कि ये वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी आती हैं मतलब मेजर टाइप्स में, वो है ब्लॉक माउंटेन्स, कि जो है ना फॉल्ट माउंटेन्स भी इनको बोलते हैं, ब्लॉक में माउंटेन्स भी इनको बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो मेजर टाइप आती है वो हमारी आती है फॉल्ट या ब्लॉक माउंटेन। तो इसमें जो माउंटेन रेंजेस होती हैं या माउंटेन्स जो बनती हैं वो ब्लॉक की शक्ल में बनती हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्लॉक्स होते हैं, पत्थर के भी ब्लॉक्स बने होते हैं नेचुरली भी, और उसके अलावा जैसे ये बर्फ की ब्लॉक ही होती है। तो बिल्कुल उस जो है टाइप का इसका जो फीचर होता है वो होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी जो है ना ब्लॉक या फॉल्ट माउंटेन रेंज है। जो हमारी मेजर माउंटेन रेंज है तीसरी, उसको कहते हैं हम फोल्डेड माउंटेन रेंज। दुनिया के अंदर जितनी भी जो है ना माउंटेन रेंजेस पाई जा रही हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मतलब जिन्होंने एरिया कवर किया हुआ है समंदर के अंदर या खुश्की के ऊपर, वो है आपकी फोल्डेड माउंटेन। कि जैसे हम एक वर्क ले लें तो उसको जो है ना वो फोल्ड करें तो उस तरह का जो है ना उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी फोल्डेड माउंटेन्स है। जैसे कि ये हमारी हिमालय माउंटेन, तकरीबन हमारी जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ये जो है ना ये हमारी माउंटेन रेंजेस फोल्डेड। तो जो है ना आगे हम मजीद इसको जो देखते हैं कि हमारी जो मेजर माउंटेन्स के अंदर पीक्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो काइंडली ये आप लोग ना नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ इसको। तो सब असल में ये होता है कि ये सवाल ये पैदा होता है कि ये माउंटेन रेंज बनती कैसे है, मतलब जो माउंटेन हमारी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना हो कि जी हमारे पास एक माउंटेन रेंज है तो ये कैसे वकूफ पजीर हुई है, कैसे बनी होगी, जैसे हिमालय माउंटेन है। तो ये असल में ज्योग्राफी वाले इसको जो है ना बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारी जो जमीन की क्रस्ट है, जो सरफेस है, वो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स की से मिल के बनी है। तो जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जो है ना वो एक दूसरे की मुखालिफ समत में आपस में मिल के चलती हैं, तो वहां पे एक जोन बन जाता है जिसको हम कन्वर्जेंस जोन जोन कहते हैं। उस कन्वर्जेंस जोन की वजह से जो है ना वो माउंटेन की रेंज एक चेन जो है वो सतह के ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाती है। तो जो है ना इसको आप देख लीजिएगा, अगर किसी को नहीं समझ आई तो मैं दोबारा जो है ना इसके बारे में आपको बता दूंगा कि ये कन्वर्जेंस का प्रोसेस क्या होता है या सबडक्शन जोन कैसे बनते हैं। तो ये एक मतलब ना आप उसको डीपली चले जाएंगे ज्योग्राफी की फील्ड में। तो बस आप ये ज़हन में रखिएगा कि जो है ना वो माउंटेन रेंजेस जो हमारी होती हैं वो फोल्डेड माउंटेन बनती हैं जब दो प्लेटें आपस में कन्वर्ज होती हैं जमीन की। तो इस वजह से जो है ना ये फीचर बनता है आपका, जो आपकी फोल्डेड माउंटेन्स होती हैं।